इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली खबर है वाराणसी से, जहां एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं अन्नपूर्णा सिंह ने जीत के बाद इसे पीएम मोदी और सीएम योगी की जीत बताया। बता दें कि उन्होंने कहा कि ये चुनाव धनबल पर नहीं जीता गया है, मैं योगी सरकार के पद चिन्हों पर चलूंगी। बता दें अन्नपूर्णा सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल को शिकस्त दी है। अमित शाह जी के नेतृत्व में जो आदेश होगा उनको पालन करें। आपके प्रतिद्वंदी हैं सुदामा पटेल, उन्होंने कहा है कि धनबल एवं बाहुबल से आपने उन्हें हराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। लगाने दीजिए, उनका आरोप है, मैं नहीं इसमें कुछ कहती कि नहीं धनबल का प्रयोग नहीं है, इसमें जनता का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बाद विधान परिषद सदस्य चुनाव का परिणाम आ गया। बलिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर सिंह विजयी हुए हैं। चुनाव में रविशंकर सिंह को 2259 तो सपा प्रत्याशी अरविंद गिर को 278 वोट मिले। रविशंकर सिंह पप्पू ने सपा के अरविंद गिरी को 1981 वोटों से शिकस्त दी। परिणाम घोषित होते ही उत्साहित समर्थकों ने अबीर गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की। हमारे जो वोटर मतदाता हैं हम उनको बहुत बहुत शुभकामना देंगे। चंद्रशेखर जी की आस्था की जीत है, हमारे वोटरों की जीत है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जीत को किस रूप में आप देखते हैं? जीत को किस रूप में क्या देख रहे हैं? जीत को जीत के रूप में देख रहे हैं। जीत को दूसरे रूप में तो देखा नहीं जा सकता। जीत को तो जीत ही के रूप में देखा जाएगा। श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के सम्मान को, आस्था को और हमारे मतदाताओं। जिस प्रकार से बीजेपी पूरे प्रदेश में एमएलसी चुनाव में ज़्यादा सीटें पाई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? योगी जी, मोदी जी की लहर है, उस लहर में हम भी जीते हैं। योगी जी को, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं यूपी के बरेली रामपुर एमएलसी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। बीजेपी प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह 3826 वोटों से जीते। वहीं सपा के मशकूर अहमद को सिर्फ 401 वोट ही हासिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर रतनपाल सिंह को 4255 मत मिले। वहीं सपा उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान को 1031 मत मिले। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर रतनपाल सिंह 3224 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए। नवनिर्वाचित एमएलसी डॉक्टर रतनपाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीतियों और उनके द्वारा किए गए विकास की यह जीत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे परम पूज्य महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी, हमारे सारे मित्र लोग, पार्टी के वरिष्ठ नेता, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी मित्रों को इस जीत का श्रेय जाता है। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता जनता का विकास करना है। समाज में जो अंतिम व्यक्ति है, जो सुविधाओं से वंचित है, उसको हमारी सरकार प्राथमिकता दे ही रही है। जो बचेगा वो हम लोग भी खोज करके उसके साथ होंगे। अगली खबर है मेरठ से, जहां उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 27 सीटों पर मतगणना हुई। 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज करा चुकी है। वहीं मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज चुनाव जीते। 3708 वोट में से 3431 वोट पाकर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं गठबंधन प्रत्याशी सुनील जोहटा को सिर्फ 277 वोट ही मिले। ये विजय पताका मेरे अकेले की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। ये अकेले मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनोबल से, शक्तिशाली तरीके से और ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ाया, उनको मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। वहीं बांदा के बबेरू में बन रहे सरकारी बस स्टैंड का सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान सपा विधायक को कई खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान विभागीय अधिकारियों समेत तमाम समर्थक मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महोबा जनपद से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बता दें, चरखारी थाना क्षेत्र के वासुदेव मोहाल की रहने वाली छात्रा का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। छात्रा को बाद में पता चला कि युवक मुस्लिम है और शादीशुदा है। आरोपी युवक की सच्चाई पता चलने के बाद युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
इस प्रकरण में मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर थाना चरखारी में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और जो नामित अभियुक्त है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं संभल जिले के पवासा विकास खंड की ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां 2 ग्राम पंचायत अधिकारियों और प्रधान पर सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगा है। जिला पंचायत अधिकारी ने जांच में आरोपों को सही पाया और दोनों आरोपी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। देखिए, विकासखंड पवासा की ग्राम पंचायत बिजपुरी की एक शिकायत विकासखंड स्तर पर प्राप्त हुई थी कि वहां पर शौचालय का निर्माण गुणवत्तापरक नहीं हुआ है, कुछ शौचालय बने नहीं पाए गए हैं। जांच एडीओ कोऑपरेटिव और एडीओ आईएसबी से कराने के उपरांत खंड विकास अधिकारी की आख्या प्राप्त हुई। उसके आधार पे संबंधित सचिव और ग्राम प्रधान को नोटिस दिया गया था। उनका उत्तर प्राप्त होने पर पुनः उसकी जांच सहायक निबंधक एवं आयुक्त सहकारिता से कराई गई, जिसमें पाया गया कि वास्तव में शौचालय नहीं बने पाए गए हैं। इसके क्रम में संबंधित जो ग्राम पंचायत सचिव हैं श्री कपिल कुमार एवं श्री गौरव कुमार को निलंबित किया गया है और संबंधित ग्राम प्रधान तथा सचिवों से धनराशि वसूली के आदेश भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बता दें कि कैंटर ने साइकिल सवार को रौंद दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने रोड जाम कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया और पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस की वलीपुरा नगर के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। बता दें कि खुर्जा रोड की तरफ से एक बाइक पर 2 शख्स नजर आए। जब उन्हें रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। बता दें कि पकड़े गए बदमाश की पहचान फराज उर्फ फिरोज के रूप में हुई है। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। बीती रात कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में कुख्यात और सातिर लुटेरा फराज उर्फ फिरोज, जिसके विरुद्ध लगभग 9 मुकदमे पूर्व से लूट चोरी आदि के आर्म्स एक्ट के दर्ज रहे हैं, गिरफ्तार किया गया है। क्रॉस फायरिंग में उसे गोली लगी है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। इसके कब्जे से कल ही सुबह एक हॉस्पिटल के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उस मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हुई है। इसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठा के भागने में सफल रहा। उल्लेखनीय इसमें यह था कि कल रात के समय ही पुलिस को एक अभिसूचना प्राप्त हुई थी कि 2 सातिर लुटेरे कोई आपराधिक वारदात करने के उद्देश्य से कहीं निकल रहे हैं। इस अभिसूचना पे बलीपुर नहर पुलिया के पास पुलिस ने पहले से घेराबंदी की थी और जैसे ही ये दोनों उधर से गुजरे, इन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और क्रॉस फायरिंग में पुलिस के द्वारा इसे गोली लगी, घायल हुआ। बांदा के कमासन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझनपुर गांव में हादसा हो गया, जिसमें मवेशियों को चरा रही महिला गलती से कुएं में गिर गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के बचाने के चक्कर में उसका बेटा और देवर भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर है संभल से। संभल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20 दिन पहले हुई किसान की हत्या के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस किसान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए बदमाशों को जेल भेजने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि यह मामला संभल जिले के बनियाठेड़ थाना इलाके का है, जहां किसान वेदराम की बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सिर में गोली मार दी थी। थाना बनियाठेड़ के अंतर्गत 23 तारीख की शाम को एक युवक की जो अपनी मोटरसाइकिल से इस रोड से जा रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पास से कुछ सामान भी छीना गया था। इसमें हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया था। आज 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सलीम, अली गौहर और अनस हैं। ये तीनों कस्बा नरौली थाना बनियाठेड़ के रहने वाले हैं। इन तीनों के द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा शराब के नशे में वहाँ पर व्यक्ति से छीना झपटी करने के बाद छिनैती की कोशिश की गई। छिनैती में प्रतिरोध करने पर इनमें से एक के पास में अवैध शस्त्र से फायर किया गया, जिसे सिर में गोली लगने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई।
इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास कोई नहीं है। इनकी अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। इसमें एक और पॉइंट है कि जो मृतक है उसके घर वालों की तरफ से 3 अभियुक्तों को नामजद कराया गया था। उन तीनों का इसमें घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। उन तीनों को उनका नाम इससे पृथक करते हुए ये 3 जो है सलीम, अली गौहर और अनस, इनको जेल भेजा है। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।